कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्मकल्याण के इच्छुक सभी धर्म प्रेमी, पुण्य आत्मा एवं महानुभाव धर्म के क्षेत्र में या आत्मकल्याण करने के लिए, परोपकार करने के लिए हमें जितनी भी जानकारी की आवश्यकता होती है, वो सब जानकारियाँ हमें हमारे सच्चे ग्रंथों को पढ़ने से प्राप्त होती हैं, जिसे हम स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय का अर्थ भी यही है, स्व अध्यायः। स्व माने स्वयं के आत्मा के लिए जो अध्ययन किया जाता है, जैन धर्म में उसे स्वाध्याय कहा है। हमारे बड़े या हमारे पूज्य सम्माननीय कि जितने भी लोग हैं हमसे स्वाध्याय करने को कहते हैं। और आज के समय में स्वाध्याय बहुत जरूरी है। प्राय करके आज की नई नौजवान पीढ़ी स्वाध्याय करना नहीं चाहती। इससे ऐसा ज्ञात होता है कि लोग अपने आत्मकल्याण के विचार खत्म कर चुके हैं, या ये कहें कि लोगों ने स्वाध्याय के प्रति अपनी जागरूकता खत्म कर दी। जब भी उनसे कहा जाता है कि आप स्वाध्याय करें, आपको स्वाध्याय करना चाहिए, चाहे हमारे दादा दादी हों, हमारे माता पिता हों, चाहे हमारे त्यागी व्रती हों, चाहे हमारे महामुनि राज, गुरुदेव, गणन्यारिकाएँ इत्यादि, जब इनके माध्यम से हमें प्रेरणा मिलती है तो हमारे मन में ये भी आती है कि चलो कर लेते हैं, हम उनकी बात भी मान लेते हैं, स्वाध्याय कर भी लेते हैं और स्वाध्याय करने के लिए मन बना भी लेते हैं। मगर उस समय हमारे मन में अनेकों प्रकार के सवाल जवाब, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। स्वाध्याय कैसे करें, स्वाध्याय होता क्या है, स्वाध्याय क्यों करें, किस लिए करें, क्या होता है स्वाध्याय में। कुछ लोग अखबार पढ़ने को स्वाध्याय कहते हैं, कुछ लोग आर्टिकल, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इन सब चीज़ों को पढ़ना स्वाध्याय कहते हैं। कुछ लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा के पन्ने पढ़ लेते हैं किताबों में से, सोचते हैं हो गया स्वाध्याय। कुछ लोग सोचते हैं धर्म ध्यान की 6 आवश्यक क्रियाओं में स्वाध्याय दिया है, तो किसी भी ग्रंथ का एक पन्ना पढ़ लिया और उसको बंद करके रख दिया, हो गया स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब ये नहीं है। पहले स्वाध्याय के मायने समझो। स्व माने अपनी आत्मा, अपनी आत्मा के लिए जो अध्ययन किया गया है वो है स्वाध्याय। पहले आत्मा के लिए अध्ययन कर भी रहे हो या नहीं कर रहे,
और जब स्वाध्याय करने बैठते हैं तो फिर मन में जिज्ञासा आती है कि स्वाध्याय कैसे करें, कौन सा करें, किसका करें, कब करें, ये बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। स्वाध्याय करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और सबसे बड़ी जिज्ञासा है ये महानुभाव, पहले के लोग चले गए, आज हमारे पास पुरानी पीढ़ी नहीं बची है, जो हमारे वृद्ध थे वो हमारे बीच में नहीं रहे। हमारे पूर्वज, हमारे वृद्ध, हमारे पूज्य, और आज वो लोग जो चले गए हैं उनका हम उदाहरण देते हैं कि आज हमारे समाज में अगर वो होते तो ऐसा होता, अगर धर्म के क्षेत्र में अगर वो जीवंत होते तो आज ऐसा होता। उनको इतना ज्ञान था, उनका इतना अच्छा विवेक था, इतना अच्छा था। क्यों कहते हैं हम ये बात? कारण उनका अध्ययन था। जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा दिव्य ध्वनि खिरी गई थी, गंधर्व परमेष्ठी ने जिस दिव्य ध्वनि को 700 लघु भाषा और महाभाषाओं तक उसको संधि विच्छेद करके वहाँ तक पहुँचाया था, जन जन तक। ऋषियों ने और मुनियों ने, आप लोग पढ़ते भी हो, तीर्थंकर की धणगण धरने सुनि अंग रचे चुनि ज्ञानमयी शिव सुगमाने तिरुगमाने। पूज्य वे जो ऋषि और मुनि हैं, ऋषियों ने समझी, मुनियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा आगम की वाणी। ये जो ऋषि और मुनियों को समझने के बाद जो शास्त्रों में उकेरी गई है, वो जिनागम जिनेंद्र भगवान की वो जो दिव्य ध्वनि है, उस दिव्य ध्वनि को गंधर्व परमेष्ठी के माध्यम से, ऋषि मुनियों के माध्यम से, वो शास्त्रों पे उकेरने के बाद हमारे पास जो ये शास्त्र आए हैं, इसको हम आगम भी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं आगम है क्या चीज़, आगम में लिखा है, आगम में ऐसा कहा गया है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है। ये आगम क्या है? जिनेंद्र भगवान की परंपरा से चलते आए हुए शास्त्रों को ही हम आगम कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, सच्चे शास्त्र कहते हैं। उन शास्त्रों को अपनी आत्मकल्याण के लिए पढ़ना, उसको स्वाध्याय कहते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि स्वाध्याय करने से लाभ क्या होता है? तो स्वाध्याय करने से महानुभाव हमें सत्य असत्य का, अपने का पराये का, सम्यक्त और मिथ्यात्व का, इन सब का एक भान होता है। पहले के लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सरलता से आ जाया करती थी। सर्दी का समय, गर्मी का समय हो, बरसात का समय हो, कुछ काढ़े ही उनकी औषधियाँ थी, जिन काढ़ों के माध्यम से वो अपना स्वास्थ्य ठीक कर लिया करते थे। पहले के लोग मंदिर जाने की क्रिया, मंदिर में पूजा पाठ करने की क्रिया इतनी शुद्धताई से करते थे, और क्रियाएं कम थी, आनंद ज़्यादा लेते थे। आज क्रियाएं बढ़ा दी हैं, आनंद नहीं मिल पा रहा। वो जानते थे उसके बारे में। आज हमें कोई भी काम करना हो तो हमें पंडित जी चाहिए। आज हमें कोई यात्रा करनी हो तो हमें यही नहीं पता है कब चलना चाहिए, कब करना चाहिए। अगर घर में कोई संतान आ गई है, कोई शादी विवाह हो गया है, तो हमें कोई क्रिया ही नहीं पता है, रीत रिवाज नहीं पता है। हम पूछते हैं, सोचते हैं किसी बड़ी बुजुर्ग महिला को लाओ, उसे 1500 रुपये दे दो, लेकिन उससे क्रिया करा लो। अरे भैया, ये क्रियाएं बाहरी क्रियाओं का ही महत्व नहीं है, उन क्रियाओं के पीछे भावना लगती है। और वो भावना, जब हम उन क्रियाओं के पीछे छुपे महत्व को जान लेते हैं, उसके सार को जान लेते हैं, तो हमारी भावना जुड़ती है। भगवान के अभिषेक से हमें क्या लाभ होता है, क्या फल मिलता है, क्या महत्व है इस अभिषेक का, क्या महत्व है भगवान का, क्या महत्व है इस मंदिर का, क्या महत्व है पूजा पाठ का, जाप का, माला का, पाठ का, स्वाध्याय का, देव दर्शन का, तप का, त्याग का, संयम का। इन सब चीज़ों का महत्व क्या है, क्या लाभ होगा इनसे, क्यों करते हैं ये, कौन सी तिथि पे होता है, इन तिथियों का महत्व क्या है। ये सारे सवाल, सारी जिज्ञासाएं हमारी उन शास्त्रों को पढ़ने से समाप्त होती हैं, शांत होती हैं। और फिर जब उनका महत्व पता लग जाता है, जैसे भगवान की पूजा करने से, सच्ची पूजा करी, और सच्ची पूजा करने से शुद्ध विचार, शुद्ध आचार, शुद्ध व्यवहार, शुद्ध वचन, शुद्ध मन, शुद्ध काय, शुद्ध द्रव्य, शुद्ध क्षेत्र, शुद्ध काल, सब चीज़ शुद्ध लेते गई। और उससे उनने जब पूजा करी, और पूजा करने के बाद फल क्या मिला? जो उसका पति कुष्ठ रोगी था, किसका पति? मैना सुंदरी। जी हाँ, ये मैना सुंदरी की चर्चा कर रहे हैं कि मैना सुंदरी ने इन सब को जान लिया, और जब उसको क्रियान्वित तरीके से किया तो उसका लाभ मिला। और लाभ क्या हुआ?
जो पति कुष्ठ रोगी था वो कामदेव में बदल गया। कंचन सी काया हो गई। ये कैसे हुआ? हमारी क्रियाओं का जब हमें महत्व पता लग गया, उस क्रिया को हम क्रियान्वित तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से करने लग गए। उन सिस्टम के साथ क्रिया के पीछे हमने अपने जो भाव जोड़ दिए, तो उसका फल क्या मिला? अतिशय। आज भी हो सकता है, लेकिन आज हमारे पास इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है। कभी कभार हम सामने उदाहरण देखते हैं, मन में बड़ा विकल्प आता है। भगवान की पूजा कर रहे हैं, जम 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 जम, समझ में नहीं आ रहा कौन से मंत्र पढ़ रहे हैं। अरे क्या ज़रूरत है? पूछा कि क्या कर, जल्दी बहुत है भैया, 5 पूजा करनी है, 7 करनी, क्या ज़रूरत है? 1 करो, अच्छे से तो करो। लेकिन हमें उस क्रिया के पीछे का महत्व नहीं पता है कि जल्दी करने से क्या लाभ होगा, देर से करने से क्या लाभ होगा। इन चीज़ों का महत्व हमें कब पता लगेगा? इसका महत्व पता लगेगा हमें स्वाध्याय के माध्यम से। हम बड़े बुजुर्गों की बात मान लेते हैं, स्वाध्याय कर भी लेते हैं, मगर उस समय हमारे मन में अनेकों प्रकार के सवाल जवाब, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। स्वाध्याय करने से क्या लाभ होगा, स्वाध्याय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और भी बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। महानुभाव, ग्रंथों को पढ़ने से हमें बहुत लाभ होता है। और सही बताएं, ग्रंथ पढ़ने से सही मायने में हमें जीवन और मरण, जीने और मरने की क्रियाएं, विद्याएं, कला प्राप्त होती है, जो किताबों में नहीं मिल सकती, मात्र हमारे सच्चे शास्त्रों में मिलती है। उनको पढ़ने के बाद जब हम क्रियान्वित तरीके से उनको क्रिया रूप में लाते हैं, और फिर जब उसके बाद हमें अनुभव मिलता है, जैसे एक बालिका भोजन बनाने की क्रिया उसने लिख ली है कि भोजन में ये होगा, इतनी सामग्री डलेगी, इतनी देर उसको पकाना है, इतनी देर रजाना है, इतनी देर उसको रखना है, और फिर उसके बाद भोजन करना है। अब उसको मात्र पन्नों में लिखने से कुछ नहीं होगा। जब उसको उनने बनाना शुरू कर दिया, क्रियान्वित तरीके से उसको करना शुरू कर दिया है, तो उसका जब उसे धीरे धीरे जब लाभ मिलने लगता है, फिर तब जा कर के उसे लगता है कि हाँ, अब ये इसका फल मिला है। नमक 1 चम्मच डालने से इतना फल मिलता है, आधा चम्मच का ये प्रभाव पड़ता है, वहाँ पर ऐसा लिखा था, सही लिखा था, नहीं वहाँ बात गलत है। ऐसे ही स्वाध्याय करने से हमें पता लगता है, सच्चे शास्त्रों को पढ़ने से पता लगता है कि भैया वहाँ झूठी बात लिखी थी, बात सच यही है। कोई बंदर नहीं होते, कोई वानर नहीं होते, किसी का मुंह नहीं बनाया जाता है, कोई आकाश में नहीं उड़ता है। आकाश में उड़ने वाले कौन हैं? क्या कोई पूरे के पूरे मानव ही खा जाएगा? कभी इंसान ने ऐसा होता है क्या? ये सारी चीज़ें हमारे सभी सवालों के जवाब, पृथ्वी कब बनी, कैसे बनी, कहाँ से आए, इंसान आया पहले या भगवान पहले आए, जानवर पहले आए, इंसान पहले आए, पहले पृथ्वी कैसी थी, प्रलय कब आएगी, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसमें हमें कोई भी मूर्ख बना देता है। लेकिन इन सब सवालों के जवाब हमारे सच्चे ग्रंथों में आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान के माध्यम से, उनकी दिव्य ध्वनियों के माध्यम से, और ऋषि और मुनियों के माध्यम से, गंधर्व परमेष्ठी के माध्यम से, वो शास्त्र जो रचे गए हैं, उन शास्त्रों के माध्यम से हमारा वो सत्य आज भी जीवंत है। दूध का दूध, पानी का पानी कब होता है? जब हम उस क्रिया को कर लें। ऐसे ही जब हम शास्त्रों को पढ़ लेंगे, सच्चे शास्त्रों को पढ़ लेंगे, तो हमें पता लग जाएगा सही क्या है, गलत क्या है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि स्वाध्याय करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हमने ये जान लिया, सच्चे शास्त्रों को पढ़ना है, स्वाध्याय करना है, छठावशी क्रिया में भी आया है। और आज के समय में हमने ये भी जान लिया है कि लोगों में अनभिज्ञता ज़्यादा है, अज्ञानता ज़्यादा है, और उस अज्ञानता को मिटाने के लिए स्वाध्याय का, शास्त्रों का, सच्चे शास्त्रों का अध्ययन करना भी जरूरी है। तो फिर उस अध्ययन करते समय उन बातों में सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखना है, स्वाध्याय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो महानुभाव, कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, प्रारंभ में जब भी आप स्वाध्याय करें, तो प्रारंभिक स्वाध्याय करते समय, शास्त्रों का अध्ययन करते समय, शास्त्रों को पढ़ते समय आपको पहले प्रथमा नियोग के शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। कौन से प्रथमा नियोग के शास्त्र? जिन शास्त्रों में महापुरुषों का उल्लेख किया गया है। 24 तीर्थंकर होते हैं, 12 चौकती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र, ऐसे 63 शलाका पुरुष होते हैं। और उसके साथ साथ 169 महापुरुष होते हैं। इन्हीं 63 पुरुषों में कुछ और पुरुषों को मिला दिया जाए, जैसे
14 कुलकर, 24 तीर्थंकर के माता और उनके पिता, 24 तीर्थंकर, उसमें 12 चौकती, 9 नारद, 11 रुद्र, 9 नारायण, 9 पतिनारायण, 9 बलभद्र और 24 कामदेव। इन सबको मिलाकर के 169 महापुरुष होते हैं। इन सब महापुरुषों का वर्णन प्रथमान युग के ग्रंथों में दिया गया है। अब हम समय रहते जैसी जैसी हमारी जिज्ञासा है, दो तरह के प्रथमान युग में भी 2 तरह के ग्रंथ हैं, एक पुराण है और एक चारित्र है। पुराण में 63 शलाका पुरुष या 169 महापुरुषों का वर्णन होता है, जैसे आदि पुराण में आदिनाथ भगवान का, और उत्तर पुराण में 23 तीर्थंकरों का वर्णन है। अब क्या कहें, तो पुराणों में 6 कालों का भी वर्णन होता है, तीनों लोकों का वर्णन होता है, 6 कालों का वर्णन होता है, सुखमा सुखमा, सुखमा सुखमा दुखमा, दुखमा सुखमा, दुखमा दुखमा दुखमा, अधोलोक, उधोलोक, मध्यलोक, इन सब लोकों का वर्णन होता है, सब कालों का वर्णन होता है, सब भूमि, 7 क्षेत्र हैं, 6 पर्वत हैं, 6 सरोवर हैं, 14 नदियां हैं, फिर उनमें भोग भूमि, कर्म भूमि, इन सब का वर्णन पुराणों में होता है। लेकिन जो चरित्र हैं, जैसे महावीर चरित्र, वर्धमान चरियु, या फिर नेमिनाथ भगवान का चरित्र, क्षणिक चरित्र, पांडव पुराण या पांडव चरित्र, पद्म चरित्र, ऐसी चरित्र जो हैं, सीता सती, सोमा सती, यन्ना सती, चन्ना सती, ये 16 सतियों की जो चरित्र हैं, जिन्होंने, चरित्र का मतलब है जो एक व्यक्ति के लिए जिनका उल्लेख किया गया है, जिसमें वो चरित्र है, जिसको आपकी भाषा में कहें आज के समय में फेलियर्स, जो अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, नीचे गिर के ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ के फिर नीचे गिरना, बार बार संघर्ष करने के बाद सफलता प्राप्त करते हैं, ऐसे वो जीव आज के समय में, जैसे कुछ साइंटिस्ट हैं, थॉमस अल्वा एडिसन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन है, निकोला टेस्ला है, नेल्सन मंडेला है, कुछ क्रांतिकारी हैं, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है, झांसी की रानी है, महाराणा प्रताप है, पृथ्वीराज चौहान है, सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी हैं। कुछ राजनीतिक होते हैं, कुछ देशभक्त होते हैं, कुछ धर्म के क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे दिगंबर साधु हैं धर्म के क्षेत्र में, जिन्होंने बहुत संघर्ष किया। सबसे पहले नंबर पे आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी, जिन्होंने अपने जीवन में रिद्धि प्राप्त करी, रिद्धियों को प्राप्त करके रिद्धि प्रकट हुई, तब किया, कितना घोर तब किया होगा, इस पंचम काल में सहन भी नहीं है, अनुकूलताएं भी नहीं है, फिर भी इतना घनघोर तप करने के बाद रिद्धि प्रकट हुई। आचार्य समन्वत स्वामी जी कुछ रोग को दूर किया और धर्म की प्रभाव न करी। अकलंग स्वामी जी, निकलंग स्वामी, अकलंग निकलंग स्वामी के साथ साथ आचार्य मांगतुंग स्वामी जी, इन्होंने भक्तांबर स्तोत्र की रचना करी। बादीराज सूरी जी, जिन्होंने एक ही भाव सूत की स्तोत्र की रचना करी। इन चीज़ों में हम जान लिया, लेकिन कभी सोचना कि उन्होंने कितना संघर्ष किया होगा, कैसे 48 सालों के अंदर बंद रह करके उन्होंने अपनी साधना करी होगी, कैसे बादीराज सूरी मुनि महाराज ने कुष्ठ रोग को अपनी भक्ति से दूर कर दिया। हम अपने सिर के दर्द को दूर नहीं कर पा रहे, उन्होंने कुष्ठ रोग को दूर कर दिया। महानुभाव, जो एक ही चीज व्यक्ति के बारे में लिखा जाए वो चरित्र, जैसे आचार्य चारिचौकती श्री शांति सागर जी, पूज्य आचार्य श्री श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी, पूज्य गुरुदेव। सोचो, जिस व्यक्ति को अपने जीवन में संघर्ष ही संघर्ष करना पड़ रहा हो, बीच चौराहे पर जिसे नगर मुद्रा धारण करके खड़ा कर दिया गया हो, और जीवन में उसके रोग भी हों, कोई सहारा ना हो, कोई साथी ना हो, कोई शक्ति नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, और वो अपने जीवन में कैसे संघर्ष कर रहा होगा, कैसे उनने 11,000 श्लोकों को याद किया होगा, कैसे उनने अपने जीवन में 50 साधुओं को पीछे दी होंगी, दीक्षा दी होंगी, कैसे तप, कैसे संयम, कैसे साधना करी होगी, चटाई नहीं लेना। पूज्य गुरुदेव के बारे में मैं तो विचार करता हूँ, कहाँ से किनको इकट्ठा करें, अपने गुरु का ही चरित्र देख लें, बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती है। घी का त्याग, तेल का त्याग, दही का त्याग, मीठे का त्याग, नमक का त्याग, 5 रसों का त्याग, मात्र एक दूध का सेवन करते हैं। चटाई का त्याग, चटाई नहीं लेते। सर्दी में हीटर का त्याग, गर्मी में एसी का त्याग,
किसी प्रकार की सुख सुविधा नहीं है, कोई मोबाइल नहीं, कोई लैपटॉप नहीं, कोई घोड़ा नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई नौकर नहीं, कोई चाकर नहीं, कोई बर्तन भांडे चौका चूल्हा, किसी चीज़ की कोई मतलब, बस अपने मस्त हैं, बैठे हैं। शुगर, एक बार की बात है, हमने उनसे पूछ लिया, गुरुजी आपकी बहुत बीमारी रही, शुगर बहुत तेज़ थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, मौत के मुंह से बच के वापस आ गए। पूछा कि आपने अपने जीवन में इतने उपसर्ग सहन किए हैं, शुगर बढ़ गई, कभी फोड़ा हो गया, कभी बाल तोड़ हो गए, कभी कुछ, आपने फिर क्या किया उस समय में, क्या विचार रहे, क्या नहीं, क्या सोच रही, क्या संघर्ष किया आपने बीमारी से? तो क्या जवाब दिया उन्होंने? कहने लगे, बेटा मैं अपना काम कर रहा था, कर्म अपना काम कर रहे थे। महानुभाव, ऐसे चरित्र को पढ़ के जब हमें अंदर से इनके बारे में सुन के हमें आनंद, हर्ष, उल्लास, उमंग, ये सब चीज़ प्राप्त होती है। ऐसे ही हम वर्तमान योग के ग्रंथों का जब पढ़ते हैं, उसमें भी पहले अगर पढ़ना है, स्वाध्याय करना है, तो स्वाध्याय करते समय हमें सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि पहले वर्तमान योग में चारित्र को पढ़ना है। जब आप चारित्र पढ़ लो, जैसे नंगनंग कुमार चरित्र है, सेठ सुदर्शन कुमार का चरित्र है, श्रीपाल चरित्र है, कोटि भट्ट का चरित्र है, 16 सतियों के चरित्र हैं, महावीर चरित्र है, इन चरित्रों को जब पढ़ लो, फिर आप पुराण पढ़ो, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, स्वाध्याय करते समय आपको ये बातें ध्यान रखने में दूसरी बात दी है कि विनय के साथ अध्ययन करना चाहिए। जब स्वाध्याय करो ग्रंथों का, सच्चे ग्रंथों का अध्ययन आप विनय के साथ करें। जैसे पहले जिनवाणी आती थी, प्रवचन हुआ करता था, तो पहले विराजमान करते थे शास्त्र को, तो कहा करते थे, सावधान जिनवाणी माता प्रवेश कर रही है। शास्त्र सभा में तब जिनवाणी माता विराजमान करने के लिए शास्त्र लाए करते थे, तो एक आवाज़ आती थी पीछे से, सावधान जिनवाणी माता आ रही हैं। सब लोग खड़े हो जाया करते थे, शीश झुका लिया करते थे, हाथ जोड़ लिया करते थे, और जब तक जिनवाणी माता का विराजमान नहीं हो जाती थी, और उस गद्दी पे जो वाचन करने वाले हैं, उपदेश या प्रवचन देने वाले हैं, वो मुनि महाराज, तब तक लोग बैठते नहीं थे। ये विनय है। आप लोग जानते हो, मंदिरों में एक टेबल रखी होती है, इस पर आप पूजा की सामग्री रख करके पूजा करते हो, और जिस पे आप पढ़ते हो, लिखते हो, वो टेबल जो चौकी है, वो 1.25 फुट की ऊंचाई होती है। इतनी ऊंचाई क्यों होती है उसकी, जानते हो? कोई शास्त्र, कोई किताब, कोई धर्म की पुस्तक या हमारी लेखन की क्रिया जो है, वो कोई भी चीज़ हमारे नाभि से नीचे ना हो, क्योंकि शास्त्रों में शरीर का जो अंग हैं, उस अंगों में नाभि से नीचे के हिस्से को अपवित्र माना है। इसलिए मंदिरों में, क्षेत्रों पे, कहीं भी जब जाओगे, किसी भी धर्म में जाओगे, तो किताब रखने का जो स्थान है, शास्त्रों का जो रखने का स्थान है, पढ़ने की जो चौकियाँ हैं, वो सब आपको 1 फुट ऊपर की ऊंचाई मिलेगी। स्कूल में भी पढ़ने के लिए आपको जो डेस्क हैं, बेंच हैं, उन पे आप देखना, बैठने का बेंच होगा, उसके बाद जो पढ़ने का होगा, उन दोनों में ऊंचाई होगी, नाभि से नीचे नहीं होगा। महानुभाव, शास्त्रों का अध्ययन करते समय विनय के साथ साथ अध्ययन करना चाहिए। विनय का जरूर ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की विनय। क्या? ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान की जो सामग्री है, इन सब की विनय करनी चाहिए। जैसे स्टेशनरी की आइटम्स हैं, जैसे किताब है, कॉपियाँ हैं, पेन है, पेंसिल है। कुछ लोग पेन पैरों पे चला लेते हैं, कुछ किताब को पैरों पे रख करके पढ़ लेते हैं, ज़मीन पे रख करके पढ़ लेते हैं। इससे शास्त्रों की, किताबों की या शुद्ध का अपमान होता है, विनय होती है। पैरों पर, ज़मीन पर लेट के पढ़ना, चलते चलते पढ़ना, झूठे मुंह पढ़ना, ये बहुत सारी क्रिया है, उनको नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो इससे विनय होती है, शास्त्रों की विनय करनी चाहिए। महानुभाव, तीसरी बात, जितना ज्ञान 50 को अगर स्वाध्याय कर रहे हो, तो स्वाध्याय करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आप जितना ज्ञान 50 को उतना ही अध्ययन करना चाहिए, उससे ज़्यादा अध्ययन मत करना, क्योंकि ज्ञान आप पचा नहीं पाए और वो ज्ञान अपच हो जाएगा। वो अध्ययन तो आपने कर लिया है, वो अध्ययन लेकिन आपके लिए अपच हो गया, माने वो अध्ययन आपको पच नहीं पा रहा, आप उल्टी कर रहे हो, वमन करोगे, उल्टी करोगे। कैसे? जैसे किसी ने ज्ञान का अध्ययन कर लिया है, शास्त्र पढ़ लिए हैं, 2 पन्ने पढ़ के, 2 शास्त्र पढ़ करके उसमें अहंकार आ गया, पचा नहीं पाया, और वो अब टोका टाकी कर रहा है। सुनो भैया, तुम्हें पता है क्या, शास्त्र में ऐसा लिखा है, मोबाइल पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे रील्स बनाएंगे,
कोट्स डालेंगे, अथॉट्स डालेंगे, क्या ज़रूरत है भी ये दिखाने की? तुमने पढ़ लिया है, ये बताओ अध्ययन किया, सुधार कितना आया? पहले ही बताया स्वाध्याय का मतलब क्या है। स्वाध्याय अपनी आत्मा के लिए जो किया गया है अध्ययन, वो अध्ययन स्वाध्याय कहलाया करता है। तो महानुभाव, स्वाध्याय करते समय जितना ज्ञान आप पचा पाएँ उतना ज्ञान का अध्ययन करें। और अंतिम बात, गुरु के निर्देशन में या गुरु से पूछ करके ही अध्ययन करना चाहिए। कोई भी शास्त्र आप पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, गुरु से पूछ के पढ़ो। जैसे बच्चे कोई भी काम करते अपने माता पिता से करते हैं, ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में देव शास्त्र गुरु हैं, जिन्हें भगवान की पूजा करो, शास्त्रों का अध्ययन करो। इन दोनों के लिए जो भी काम करना है गुरु से पूछ के करो। तो महानुभाव, ये आप लोगों को स्वाध्याय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब बातों के बारे में बताया है। विशेष में बस इतना ही है कि मिथ्या शास्त्रों का अध्ययन ना करें। जीवन में आप मत पढ़ो, कोई बात नहीं, स्वाध्याय नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन मिथ्या शास्त्रों का भी अध्ययन ना करें। दूसरी बात, ज्ञान को प्राप्त करने के बाद किसी भी ज्ञानी की अभिनय मत करो। ज्ञानी और ज्ञान की जो सामग्रियां हैं, इनकी कभी अभिनय नहीं करनी चाहिए। हाँ, लिखा होगा भगवती आराधना में, लिखते थे, हम नहीं मानते उन आचार्यों को, भैया ऐसे करने से उन ज्ञान की शास्त्रों की, ज्ञानियों की आपने जो अभिनय करी है, उससे ज्ञानावरणी कर्म बन जाता है। इतिहास साक्षी है। शिवभूति मुनि महाराज हुए हैं, एक मुनि महाराज और हुए हैं जिन्होंने ज्ञान के अहंकार में आकर के ज्ञानियों की, मुनि महाराजों की अभिनय कर दी, और उसका परिणाम ये निकला 12 साल तक नमोकार मंत्र भी याद नहीं कर पाए। जो आज छोटा सा बच्चा भी याद कर लेता है, और वो क्षत्रिय राजकुमार, क्षत्रिय राजा, और इतना कुछ होने के बाद भी 12 साल तक नमोकार मंत्र याद नहीं कर पाए। महानुभाव, ज्ञान का कभी अहंकार मत करो। याद रखना, जितने लोग ज्ञान का अहंकार करते हैं, ज्ञानावरणी जो कर्म बन जाता है, ये जो मंदबुद्धि वाले हैं, जिनको हैंडीकैप बच्चे कहते हो आप, जो ये बच्चे बिल्कुल बेकार हैं, उनको धरती का बोझ कहते हैं। दिमाग काम नहीं कर रहा है, शरीर बहुत सुंदर है, और याद रखना ऐसे बच्चों में कोई ना कोई खूबियाँ भी रहती हैं, लेकिन वो सारी खूबियाँ ख़त्म हैं। जिसका दिमाग खराब है, जिसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, उस व्यक्ति की ना तो समाधि हो सकती, ना ही वो अपना कल्याण कर सकता, ना ही उसको कोई समझा सकता है। कारण बुद्धि ही काम नहीं कर रही, विवेक काम नहीं कर रहा है, वो तो जानवर से बद से बदतर है। इसलिए कभी भी ज्ञान स्वाध्याय करने के बाद जब आपको ज्ञान हो गया, उस ज्ञान का अहंकार मत करो। और सबसे बड़ी बात, कभी भी दिगंबर साधु की अभिनय मत करना। ये जितने भी ज्ञानी हैं जो अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, वो ज्ञान के आवेश में आकर के ऐसे काम कर जाते हैं। ज्ञानियों की कभी कभार ऐसी बात कह देते हैं। एक महिला मुनि महाराज के पास गई, कहने लगी, महाराज श्री, हमने स्वाध्याय करने का नियम लिया है, आप बताइए कौन सा करना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।